और वक्फ बिल को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री, वहीं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, अवधेश प्रसाद सांसद समाजवादी पार्टी के, रविशंकर प्रसाद, पप्पू यादव, इन सभी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमने अपनी बात रखी, बहुत सारे साथी अपने जमीर की आवाज को नहीं सुन पाए, इसलिए बिल पास हो गया। लेकिन हम इस लड़ाई को अधूरा छोड़ेंगे। हम लोग सड़कों पर इसको लड़ेंगे, जैसे हमने किसान आंदोलन लड़ा था उसी तरह से हम लोग सड़कों पर लड़ेंगे और जब तक लड़ते रहेंगे जब तक जो है किसान आंदोलन, ये बिल भी सरकार वापस नहीं देती। जब नोटबंदी की गई थी तब भी यही कहा गया था, इससे लोगों का भला होगा। जब किसान बिल आए थे कानून में तब भी यही कहा गया था, हमेशा यही कहा जाता, लेकिन उसका परिणाम बाद में पता लगता है। मैं आज आपको कह रहा हूँ 4-6 महीनों में हमें पता लग जाएगा कि सरकार का एजेंडा क्या है। इसलिए क्योंकि ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, संविधान विरोधी, इसलिए हम लोग और मुसलमानों के खिलाफ है, इसलिए फिर भी हम अपनी बात को सड़क पर जाकर रखेंगे। आज हमने पार्लियामेंट में रखी है, अब हम सड़क पर जाकर अपनी बात जनता के बीच में रखेंगे। ये संख्या बल के आधार पर ये बिल पास हुआ है, जबकि हम लोगों ने लगातार इस बिल का विरोध करते रहे और इस बात को कहते रहे कि ये सरकार की नीति, सरकार की नीयत, सरकार का इरादा अच्छा नहीं है और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को ये हथियाना चाहते हैं। इस प्रॉपर्टी के द्वारा इस देश की करोड़ों करोड़ों बच्चों की पढ़ाई होती है, उनको कपड़े मिलते हैं, दवाई मिलती है, खाना मिलता है और न जाने कितने हमारे ये स्कूल चलते हैं जिन्हें मदरसा कहते हैं। इन मदरसों को भी बैग मिलता है, आर्थिक सहायता। तो सरकार का इरादा ठीक नहीं है। बहुत अच्छा हुआ। वक्फ जो कांग्रेस ने 2013 में गलत किया था तुष्टीकरण को लेकर के, उसका शुद्धिकरण किया गया और गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए उसमें सबका स्थान रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले दिन में एक खुशहाल वक्फ बोर्ड का दृश्य होगा। इन्हें की जमीन हड़पो नहीं, बल्कि गरीबों को जमीन पर हक मिले। काला दिन है, ये इतिहास में लिखा जाएगा। हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरीके से कुठाराघात है और हमने बार बार चेताया कि आप जो बात यहाँ बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि हमने वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया, लेकिन वक्फ बाय यूजर के अंदर एक शब्द लगा करके सिवाय उन संपत्तियों के जिन संपत्तियों के ऊपर सरकारी कब्जा सरकारी ना हो, मतलब कब्जा सरकार का ना हो या वो विवादास्पद ना हो। और उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 14,500 हेक्टेयर में से 11,500 हेक्टेयर लैंड वक्फ की जो थी उसको सरकारी संपत्ति बनाने का काम किया गया, उसको विवादित करने का काम किया गया। कोई समझौता नहीं कर रहा। और ये बात ना विपक्ष को भी अब समझने की जरूरत है कि अगर किसी की बेहतरी के लिए अगर कुछ किया जा रहा है, संशोधन किए जा रहे हैं, तो उसको भी ईमानदार तरीके से विपक्ष सुधारे ना। अगर पारदर्शिता किसी सिस्टम में लाने का प्रयास किया जा रहा है तो उससे ऐतराज किस बात का है। अगर एक ऐसा संशोधन लाया जा रहा है जो उस वर्ग के गरीब लोग हैं उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ता है, तो इसमें तकलीफ क्या है। दिक्कत यह है कि जस्ट बिकॉज एनडीए लेके आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेके आ रहे हैं, तो ये गलत ही है। और हर बार सिर्फ इसका विरोध इसलिए करो क्योंकि एनडीए की सरकार लेकर आ रही है। और विरोध करने का तरीका आप तथ्यों पे कीजिए ना। आज मुझे बता दीजिए कितने ऐसे विपक्ष के सांसद हैं जिन्होंने तथ्यों की बात की। उन्होंने सिर्फ एक जनरलाइज स्टेटमेंट दिया कि मुसलमानों के विरोध में है ये सरकार, मुसलमानों को खत्म करना चाहती है, मुसलमानों को हाशिए पे फेंकना चाहती है। हम लोग के ऊपर भी वही आरोप। मुझे बताइए, मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं। मेरे नेता, मेरे पिता ने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया 2005 में, मुस्लिम मुख्यमंत्री बिहार में बने, उसकी पैरवी करते करते। उस वक्त कहां थी ये तथाकथित सारी सेक्युलर पार्टियां। मुद्दों को भटकाने के लिए हमेशा कभी शमशान, कभी ईद, कभी बकरीद, कभी जिन्ना, कभी पाकिस्तान, कभी एनआरसी, सीए, कभी तलाक, कभी वक्फ, आप इसको उठा के देखिए ना। लेकिन इनको ये चिंता नहीं है कि जो नवरात्रा है उसमें पूजा की सामान की कीमत बढ़ गई।
इनको ये चिंता नहीं है कि फल की कीमत बढ़ गई। नोटबंदी ये लाए तो इनको किसी ने कह दिया कि मुसलमान सूद नहीं खाता है, बैंक में पैसा जमा नहीं करता है, इसलिए नोटबंदी लाइए, मुसलमान का पैसा खत्म हो जाएगा। अब वो देखिए अब मरे कौन, 140 लोग हिंदू मरे। जीएसटी की भी स्थिति आप उठा करके देखिए कि जीएसटी का क्या हुआ। तो आप जिस जीएसटी में आप सारे बेनिफिट किसको दे रहे हैं, तो लगातार जिस तरीके से आप राजनीति को और धार्मिक आधार को सामने में रखकर सिर्फ वोट बैंक के लिए आप अपनी राजनीति करते हैं और एक ही समुदाय और वर्ग पर लगातार आप उसके अधिकार, उसकी धार्मिक आज़ादी, उसकी सामाजिक आज़ादी और उसके संवैधानिक आज़ादी को खत्म करने में लगे हुए हैं, तो देश गुस्से में है और देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। वक्त आने पर इनको जवाब देगा। वक्फ की संपत्ति जनता के उपयोग में आएगी या कुछ के उपयोग में आएगी। आज के संशोधन से ये गरीब, बेवा, अनाथ बच्चे, महिलाएं, बाकी सबों के लिए इसका उपयोग होगा। ये मैंने सवाल किया था और आज आपके सामने कर रहा हूँ। लाखों संपत्ति है, एक यूनिवर्सिटी आई, एक मेडिकल कॉलेज आया क्या, एक स्कूल खुला, एक स्किल सेंटर खुला क्या, क्यों? तो ये जो मुतवल्ली जो सिर्फ मैनेजर होते हैं, कैसे मैनेज कर रहे थे? सच्चर कमेटी ने ही कहा कि कितनी कमाई घटती है वक्त की, तो अब बढ़ेगी और एक नया रास्ता खुलेगा और पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान, पिछड़े मुसलमान, जिनकी कोई चिंता नहीं होती थी, वो चिंता की जाएगी। और वहीं वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। वक्फ बिल के प्रावधानों पर विस्तार से विचार किए बिना कई मुस्लिम संगठन आधारहीन आशंकाएं जता रहे हैं और बिल का विरोध कर रहे हैं। और ऐसे में इस बिल से जुड़े मिथकों और वास्तविकताओं को जानना और समझना बहुत जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ पर फसाद, सियासत में तनाव। वक्फ बिल में सुधार, छिड़ा सेकुलर राग। वक्फ कब्जा गैंग का टाइम ओवर। वक्फ संशोधन बिल पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिल को लेकर मुस्लिम समाज का एक तबका इसका समर्थन कर रहा है तो दूसरा तबका इस बिल का विरोध कर रहा है। कई मुस्लिम सियासतदानों का तर्क है कि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बढ़ा रही है और इसी मकसद से इस बिल को पास कराना चाहती है। वक्फ पर विवाद, सियासी तनाव। लेकिन हम किसी भी कीमत पर ऐसे किसी बिल को मंजूरी नहीं दी जा सकती, ऐसे किसी भी चीज का समर्थन नहीं किया जा सकता जो संविधान के दायरे से बाहर है। हमारे ऊपर ये इल्जाम है कि वक्फ हमने नाजायज कब्जे करके वक्फ किए हैं। हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जायदादों को वक्फ किया है और कितने बादशाहों ने, वो बादशाह जो झूठ बोलकर वोट की भीख मांगकर बादशाह नहीं बने थे, उन्हें कभी किसी को हिसाब नहीं देना था, लेकिन उन्होंने हमेशा न्याय किया। उन्होंने कितने मंदिर बनवाए, उन्होंने कितने मंदिरों को जायदादें दी। आप उल्टा जायदादें छीनने का काम कर रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि मुसलमानों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वक्फ बाय यूजर जो इन्होंने हटाने का काम किया है और कह रहे हैं कि हमने नहीं हटाया, उसके अंदर प्रावधान कर दिया कि कोई भी संपत्ति जो सरकारी हो, जिसके अंदर सरकारी हिस्सेदारी हो या विवादग्रस्त हो, उस संपत्ति को जब तक वक्फ नहीं माना जाएगा वो एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को उसकी जांच दी जाएगी और जब तक उसकी जांच नहीं होगी वो तब तक विवाद संपत्ति वक्फ की नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने, इससे बड़ा उदाहरण नहीं दे सकता, उत्तर प्रदेश सरकार ने 78% प्रॉपर्टी 14,500 हेक्टेयर में से लगभग 11,500 हेक्टेयर लैंड सरकारी घोषित कर दी, जिसके अंदर खानकाएं, ईदगाहें, मस्जिदें और कदीमी मस्जिदें 400, 500 साल पुरानी मस्जिदें भी शामिल हैं, उनको सरकारी संपत्ति घोषित कर दी। और अब ये अधिकार चला जाए इस कानून के बाद डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास। वो तय कब करेगा उसकी कोई समय सीमा नहीं है कि वो कब तय करेंगे। तो ये जो विवाद की स्थिति पूरे देश में खड़ी होनी है, ये बहुत खतरनाक है और ये पूरी तरीके से
संविधान के धारा 14, धारा 16, धारा 25 के ऊपर ओवरलैपिंग है और संविधान के साथ पूरी तरीके से मजाक करने का काम किया जाए। बिल के लिए हम लोग पहले से विरोध में हैं और जब सदन के अंदर ये पहली बार बिल लेकर के आया गया था तो मैंने और हमारी पार्टी ने और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमने पुरजोर तरह से इसका विरोध किया था। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, विरोध करने का कारण हमारा ये नहीं है कि सिर्फ के बिल को बीजेपी एनडीए सरकार लेकर के आ रही है, क्योंकि बिल के अंदर असल में काफी सारी चीजें जो हैं हमारे लोगों का हक छीनने का जो काम हो रहा है, इस वजह से हमने इस बिल का अपोज किया था। फिर जब सरकार ने जेपीसी में भेजा तो हमें कुछ उम्मीद लगी कि शायद उसके अंदर जो कमियां हैं उनको दूर कर दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ उसमें खाना पूर्ति हुई और सिर्फ अपनी मनमर्जी के मुताबिक रिपोर्ट को पेश कर दिया गया। सरकार के पास भले ही बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन जो इसके सहयोगी दल हैं वो लोगों को उनको पता है कि इस बिल का अगर वो समर्थन करते हैं तो आने वाले समय में उनको इसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार तानाशाही से हटे और इस बिल को वापस ले। यह संवैधानिक बिल है और लगातार हम लोग जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं। भाजपा के लोग चाहते हैं नागपुर का कानून को थोपना, वो हर किस हम लोगों को बर्दाश्त है। हम लोग गंगा जमीनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं। जो डाइवर्सिटी है हमारे मुल्क की, देश की, वही खूबसूरती है। शुरू से ही हम लोगों ने पार्लियामेंट दोनों सदनों में, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इसका हम लोगों ने विरोध किया था। चाहे बिहार में विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उसका विरोध किया था इस बिल का। और आने वाले समय में भी हम लोग विरोध करेंगे। ये हम लोगों को हर किस इस तरह का बिल जो है कभी भी मंजूर नहीं होगा। लेकिन बिल का सपोर्ट कर रही सरकार का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल के जरिए वो वक्फ से जुड़ी संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करेगी। ये मेहनत का रंगाई जो सरकार ने जिस उद्देश्य से दिया था स्पीकर साहब से कि इस बिल को आप जेपीसी को सुपर्द कर दें और जेपीसी से पूरे देश के स्टेक होल्डर के साथ बात करें। मैं आज कह सकता हूं कि जब हमने साउथ इंडिया का दौरा किया था और हम नॉर्थ इंडिया का दौरा नहीं कर पाए थे, उड़ीसा का, आसाम का, वेस्ट बंगाल का, यूपी बिहार का, तो एक दिन संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, तो हमने कहा हम तो अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं। उन्होंने कहा हमारी मंशा कि देश के सभी राज्यों में आप जाएं और सबसे आप स्टेक होल्डर से बात करें। तो आज वो हमारी जो 428 पेज की हमने रिपोर्ट दी, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायत उलमा या इस्लामिक स्कॉलर जितने लोग हैं इनके साथ किया। और रोज बैठकों में हमारे ओवैसी से लेकर के इमरान मसूद सब थे। वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग और सियासी जमातों के लोग मुसलमानों को डरा रहे हैं, बहका रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। मगर मैं मुसलमानों को यकीन दहानी कराना चाहता हूं कि उनकी न मस्जिदें छिनेंगी, न ईदगाहें छिनेंगी, न दरगाहें, न खानकाहें, न कब्रिस्तान, कुछ भी छिनने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, इस पर कान न धरें। वक्फ संशोधन बिल से जो गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम और बेवा मुसलमान हैं, उससे होने वाली आमदनी इन तमाम लोगों में खर्चा की जाएगी। इससे उनकी तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगा, एजुकेशन में काम किया जाएगा और इसकी आमदनी से स्कूल, कॉलेजेस, मदरसे, मस्जिदें खुलेंगी, उनका रख रखाव होगा, यतीम खाने बनाए जाएंगे, उसमें यतीम बच्चों की किफ़ालत होगी। उधर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि किसी का हक छीनने की बात तो छोड़ दीजिए, ये बिल उन्हें हक देने के लिए लाया गया है जिन्हें आज तक उनका हक नहीं मिला। देश हित में कोई भी काम हो और गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भी जरूरत काम है उससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारण से विरोध कर रहे हैं। बहुत सोच समझ करके, बहुत तैयारी का साथ हम आए हैं और सदियों तक लोग याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक ऐसा बिल लाया है जिसने गरीब जनता का, विशेष करके मुसलमानों में, जो दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमानों का संख्या हिंदुस्तान में है, उसका चिंता सबको होना चाहिए। और ये चिंता नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारा सरकार ने किया है। और साथ साथ जो वक्फ बोर्ड ने
कई सदियों तक, कई सालों तक जो मिसयूज किया है, अधिकार को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और गरीबों का जायदाद लूटा है, उसमें भी रोकने का काम हम कर रहे हैं। देश हित में है। आइए अब हम इस बिल से जुड़े आपकी गलत आशंकाओं को दूर करते हैं। वक्फ को लेकर मिथक और तथ्य। क्या वक्फ संपत्तियां खत्म कर दी जाएंगी? कोई भी संपत्ति जिसे वैध रूप से वक्फ घोषित किया गया है रद्द नहीं की जाएगी। क्या वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण नहीं होगा? नहीं, वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण होगा। क्या वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे? नहीं, बोर्ड में गैर मुस्लिम शामिल होंगे, लेकिन वे बहुमत में नहीं रहेंगे। क्या नए संशोधन के तहत मुसलमानों की निजी भूमि अधिग्रहित की जाएगी? कोई व्यक्तिगत भूमि अधिग्रहित नहीं की जाएगी। क्या सरकार इस बिल का उपयोग वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए करेगी? ये बिल जिला कलेक्टर को ये समीक्षा करने और सत्यापित करने का अधिकार देता है। क्या विधेयक गैर मुसलमानों को मुस्लिम समुदाय की संपत्ति पर नियंत्रण या प्रबंधन की अनुमति देता है? हालांकि वक्फ संशोधन बिल में ये अनिवार्य किया गया है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 सदस्य गैर मुस्लिम होने चाहिए। क्या ऐतिहासिक वक्फ स्थलों जैसे मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान की पारंपरिक स्थिति प्रभावित होगी? ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के धार्मिक या ऐतिहासिक स्वरूप में हस्तक्षेप नहीं करता है। क्या विधेयक का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के अपने मजहबी मामलों का प्रबंधन करने के अधिकार में हस्तक्षेप करना है? विधेयक का प्राथमिक लक्ष्य रिकॉर्ड को सुरक्षित और संरक्षित रखने की प्रक्रिया में सुधार करना। इन मिथकों के अलावा विधेयक में कई जरूरी पहलू भी शामिल हैं, जिन पर अधिक स्पष्टता के लिए विचार किया जाना चाहिए, जिससे कि गलत सूचनाओं का प्रसार न हो। वक्फ बिल का ये संशोधन राज्य वक्फ बोर्डों में शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी और पिछड़े मुस्लिम समुदायों का व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। ये अनिवार्य करता है कि शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम समुदायों में से प्रत्येक से कम 1 सदस्य बोर्ड में होना चाहिए। इसका उद्देश्य मुस्लिम आबादी के विविध वर्गों को बोर्ड में जगह देना है, जिससे वक्फ संपत्ति प्रबंधन में सभी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। कई सांसदों और अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमियत उलेमा हिंद और जमाते इस्लामी हिंद जैसे संगठनों समेत कई हितधारकों ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया है। उनका तर्क है कि ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25, 26 और 300A जैसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जो समानता, गैर भेदभाव, धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों से संबंधित है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।